आपके समाज ने देश के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक बड़ी पहचान बनाई है। स्पोर्ट्स के अंदर ले लो आप, नीरज चोपड़ा जो है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता, केवल उसने समाज का सम्मान नहीं बढ़ाया बल्कि देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज उसकी वजह से हमारा देश का हर नागरिक खुलकर ये कहता है कि ओलंपिक में पहला कोई मेडल लेकर के आया तो उस बच्चे का नाम नीरज चोपड़ा और हरियाणा प्रदेश का रहने वाला है। केवल एक नीरज नहीं, उससे पहले आपके यहाँ पे बलवंत बल्लू थे जो बीएसएफ में थे और पंजाब की तरफ से वॉलीबॉल खेलते थे। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे भी उनके साथ वॉलीबॉल खेलने का मौका मिला। 15 वर्ष तक अकेला अपने बलबूते पे पंजाब की टीम को नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने का काम करता। उनको भी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान थी। बलवान के बलवंत के नाम से नहीं, बल्लू के नाम से विख्यात था, जाना जाता था। इसी तरह से अजमेर सिंह थे बास्केटबॉल के प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपना लोहा मनवाने का काम किया था। और उसके साथ साथ वॉलीबॉल में मेरे साथ खेलते रहे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। दिलेर सिंह जो है, जो डायरेक्टर रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, अमीन गांव से संबंध रखते थे, उन्होंने भी लगातार 8-10 वर्षों तक इंडियन टीम का नेतृत्व किया। कैप्टन के पद पे रह करके उन्होंने वॉलीबॉल की टीम को दुनिया में आगे ले जाने का काम किया। जहां स्पोर्ट्स में आप आगे गए, वहीं उसके साथ साथ आज आपके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो हरियाणा सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से आज मजबूर होकर के घर छोड़ करके जमीन बेच करके विदेश जा रहे हैं, उन्होंने विदेशों में जाकर के भी इस तरह के कारोबार खड़े किए जिससे रोड समाज का नाम आगे बढ़ा। मुझे अनेक देशों के अंदर, जब भी मैं विदेशों में गया, जब भी मुझे बाहर जाने का मौका मिला, मैं हरियाणा के लोगों से जहां मिला, मुझे कैथल के, पानीपत के, कुरुक्षेत्र के, रोड समाज के, करनाल के बच्चे मिले। जहां रोड समाज के बच्चे मिले वहां दूसरे भी मिले, लेकिन जिस तरह से जाकर के मेहनत आपके समाज के बच्चों ने करी, जो एक अलग पहचान उन्होंने बनाने का काम किया। जब मैं उनसे मिला, उनसे पूछा कि कैसे आए तुम यहाँ, तो सबके जबान पे एक ही बात थी कि सरकार की गलत पॉलिसी थी, हम परेशान हो गए थे, पढ़ लिख लिए थे, रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी, जमीनें कम होती जा रही थी, मजबूर होकर के घर छोड़ करके विदेश में आना पड़ा। मैंने उन बच्चों को आश्वासन दिया और कहा था नौजवानों से कि अगर परमात्मा ने कभी इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया तो आप लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि आप विदेश का कारोबार छोड़ करके अपने देश और अपने गांव में वापस आ जाओ। हम आपको इस तरह की मदद करेंगे कि आप घर में बैठ करके, गांव में बैठ करके अपना कारोबार करा कर करके लाखों लाखों रुपए महीने का कमाने का काम करो। जहां मैंने उनको ये आश्वासन दिया, वहीं मैंने उनसे ये भी खुल करके कहा कि अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत और कठिनाई आए, परमात्मा ने हमारी बहुत सारे लोगों के साथ पहचान बनाई है, आपको किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो, मदद चाहिए, आप मुझे फोन करना, मैं हर हालत में आपकी हर तरह से, मेरे से जो संभव हो सकेगा आपकी मदद करने का काम करूंगा। आजकल एक बड़ी दिक्कत है, जो बच्चे विदेश चले गए, अब उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि सरकार तुम्हें डिपोर्ट ना कर दे। आज बहुत सारे बच्चों ने जो डोंकी से गए हुए हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी है। उनके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पहले भी उनके लिए प्रयास किया। मैंने चिट्ठी लिखी फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये मजबूर होकर के गए आपके सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से। इनके लिए कोई समाधान करो।
अगर वो कोई समाधान ठीक से नहीं कर पाए तो हम अपनी पार्टी की तरफ से उनको हर तरह की मदद करने का काम करेंगे। जहां तक आज का जो समय, जिस तरह की आज की सरकार है, अगर हम सब इकट्ठे हों और सरकार के बारे में चर्चा ना करें, आज कमाल की बात है, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी